स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। देखिए एक रियल नंबर का सेट है आर, इसके अंदर रिलेशन आर को डिफाइन करके दिया है। डिफाइंड एज आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ऐसा अपने को शो करना है या प्रूव करना है। तो रियल नंबर के सेट के ऊपर डिफाइंड है ये रिलेशन, मतलब रिलेशन आर जो है वो आर क्रॉस आर का सबसेट है। तो रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर रहते हैं, पूरे रैशनल और इरेशनल नंबर, तो अपने को आर क्रॉस आर तो बनाने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ है, अब इसमें ए और बी दोनों भी रियल नंबर रहेंगे, तो ये ढेर सारे रियल नंबर इसके अंदर आएंगे, तो अपने को आर सेट के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, ये जो कंडीशन रहती है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसी को जनरेट करें। तीनों कंडीशन अगर जनरेट हो जाएगी तो प्रूफ हो जाएगा कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। और अगर जनरेट नहीं होती है, डज नॉट बिलोंग टू आता है, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अभी क्वेश्चन प्रूव करने वाला है और बोल रहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, मतलब आपको डज नॉट बिलोंग टू आर शो करना है तीनों को। ठीक है, सबसे पहले मैं ये रिलेशन को लिख लेता हूँ और रिलेशन लिखने के बाद में जो डेफिनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अपन कंडीशन को लेते जाते हैं और उसको प्रूव करें। चलिए, सबसे पहले रिलेशन तो लिखा ही हुआ है आपका यहाँ पे, आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो मैं एक ही कंडीशन लेते जाता हूँ और उसको अपन चेक करते हैं। पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि A belongs to A, then A comma A belongs to R। यही है। अब अपनी डेफिनेशन में भी A कॉमा बीच है, तो A B C लेंगे अपन। तो अब ये कंडीशन अपने को जनरेट करना है, तो इसके लिए मैं इसी डेफिनेशन को ले लेता हूँ। अब रिफ्लेक्सिव की ये वाली कंडीशन अपने को जनरेट करना है कि A बिलोंग्स टू A अगर हो तो A कॉमा A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसके लिए ये जो डेफिनेशन दी हुई है हम इसी को ले लेते हैं। क्या डेफिनेशन, A कॉमा B related to R या belongs to R, then A is less than or equal to B square। A जो है वो B स्क्वायर से लेस है या उसके इक्वल है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए अपने को A कॉमा A चाहिए और यहाँ पे A कॉमा B है, तो अपने को B को हटाना, तो B को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, B को A से रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस B बाय A, बी के प्लेस पे आप ए रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर। बी के प्लेस पे मैंने ए रख दिया, तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो ए जो है ए स्क्वायर से लेस होगा या उसके इक्वल होगा, ये दो कंडीशन रहती है, लेस देन आर इक्वल टू, तो इसमें से एक ही ट्रू होती है, या तो लेस होगा या इक्वल होगा, दोनों एक साथ नहीं रहती। तो आप अपने को नाइदर रिफ्लेक्सिव चाहिए, मतलब इट डज नॉट बिलोंग टू होना चाहिए। तो ए कभी भी ए स्क्वायर से लेस नहीं हो सकता, ए कभी भी ए स्क्वायर से लेस नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा, ए स्क्वायर से लेस होगा कुछ नंबर के लिए, लेकिन अगर आप एक भी नंबर ऐसा दिखा दो, एक भी रियल नंबर ऐसा दिखा दो कि ए जो है वो ए स्क्वायर से बड़ा होगा, तो फिर ये डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। तो अब देखो, जब अपने को किसी चीज को नॉट प्रूव करना होता है कि वो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो केवल अगर आप एक एग्जाम्पल भी वहां पे दिखा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो, जैसे अगर अपन रियल नंबर 1 लेते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये तो ठीक है। अगर अपन a को 2 लेते हैं तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये भी ठीक रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, ये तो सब सही है। जितने भी आप ऐसे नंबर लेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इधर का नंबर छोटा ही रहेगा। लेकिन आपको मालूम है कि रियल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर भी आते हैं, तो अगर अपन a को 1/2 ले लें, लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर करें, तो ये 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू ये 1/4 हो जाए। 1/2 को 0.5 बोल सकते हैं, लेस देन आर इक्वल टू 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। 4 2 8 तो बचेगा, और 4 5 20, 0.25। तो ये 0.25 और ये 0.5 है। देखो 0.5 0.25 से छोटा थोड़ी होता है, ये तो बड़ा होता है, मतलब ये डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू 1/2 ले ले अपन, तो 1/2
और ये 1/2 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे ऐसा साइन आ जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो a, a डज नॉट बिलोंग टू R है। तो इसको लिखता हूँ, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सिंस 1/2 is less than or equal to 1/2 स्क्वायर। अब देखो ये 1/2 is not less than or equal to 1/2 1/2 स्क्वायर, क्योंकि 1/2 की वैल्यू 0.5 होती ना। देखो ये 0.5 हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 कितना होगा, 0.25 होगा। तो ये नॉट लेस देन और इक्वल टू 0.25 होगा ऐसा। अगर ऐसा एक नंबर भी आपने दिखा दिए तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, क्योंकि कोई चीज अगर सही है तो उसको हर जगह सही रहना पड़ेगा, हर रियल नंबर के लिए उसको ट्रू रहना पड़ेगा। तो 1/2 रैशनल नंबर है, आपको पता है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर रियल बोलते हैं। तो रियल में रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो जब भी आपको ऐसे लेस देन वाले साइन रहेंगे, लेस देन या ग्रेटर देन वाले, तो वहां पे आप फ्रैक्शनल नंबर लगा के चेक करेंगे। फ्रैक्शनल नंबर को चेक करेंगे तो रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। तो अब ये ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कट कर दो आप। a इज नॉट लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। बहुत सारे नंबर के लिए ट्रू होगा ये, लेकिन अपन ने एक नंबर के लिए दिखा दिया कि ये ट्रू नहीं, बस एक नंबर के लिए ट्रू नहीं है ऐसा दिखा दिया, इट इज सफिशियंट। अब यहाँ पर a इज नॉट लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये है कि a, a डज नॉट बिलोंग टू r। a, डज नॉट बिलोंग टू r, और a, डज नॉट बिलोंग टू r आ गया। इसका मतलब ये है कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आया समझ में? अब ऐसे भी आइडिया अपने को पहले से ही था, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है और रिफ्लेक्सिव नहीं है ऐसा लाना हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब दूसरी कंडीशन है अपनी सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन है a, b बिलोंग्स टू r, देन b, a बिलोंग्स टू r। ये रहती। ये कंडीशन जनरेट करने के लिए अपन जो डेफिनेशन है उसी को ले लेते हैं। क्या डेफिनेशन, a, b बिलोंग्स टू r, देन a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। यही दी है डेफिनेशन, a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखिए अपने को a, b बिलोंग्स टू r तो है अपने पास में, अपने को b, a बिलोंग्स टू r चाहिए। मतलब ये a और b को आपस में फ्लिप करना पड़ेगा, a के प्लेस पे b और b के प्लेस पे। तो अगर अपन a के प्लेस पे b और b के प्लेस पे रखते तो देखते हैं कि ये रिलेशन ट्रू है क्या। a के प्लेस पे b रखेंगे और b के प्लेस पे रखेंगे तो b इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये सही है कि नहीं? ये सही नहीं है। क्यों नहीं है देखना, एग्जाम्पल से बताते हैं कि सही क्यों नहीं। अब ये जो पहली वाली कंडीशन है a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, ये तो सही है। तो आप a एक ऐसा नंबर ले लो, सिंस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये सही है। देखो a के प्लेस पे 1 है और b के प्लेस पे 2 है, ये 1 है और ये 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, 1 जो होता है 4 से लेस होता है, ये ट्रू है पहला वाला। अब देखो अपन ये b को अपन ने a के प्लेस पे कर दिया और a को b के प्लेस पे कर दिया, तो b इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ भी ऐसे ही करो। अब b के प्लेस पे 2 है और a के प्लेस पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर अपन इसको ऐसा करें 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, ऐसा करें। देखो मैंने क्या किया, ये a है और ये b है, b को a के प्लेस पे करा, a के b के प्लेस पे करा, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 2 1 से लेस होता है कि ग्रेटर होता है, 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये डज नॉट बिलोंग, ये सॉरी ये डज 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? देखो अपन ने जैसा यहाँ पे फ्लिप किए थे, b इज लेस देन और इक्वल टू a करे, a स्क्वायर करे, तो ये सही था, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो जब आप ये a है और ये b है, a को b के प्लेस पर b को a के प्लेस पे करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो ये सही है कि नहीं। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 1 से छोटा नहीं होता, 2 तो 1 से बड़ा होता है, इसलिए ये लेस देन और इक्वल टू आप ऐसा कट कर दो, तो ये हो गया 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। और जब ये 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये है कि b इज नॉट लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर। इसको भी कट कर दो, वैसे भी अपने को नॉट लाना है। अब देखिए यहाँ पे b इज नॉट लेस देन और इक्वल टू a आ गया, a स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये है कि b, a डज नॉट बिलोंग टू r। इसका मतलब ये हो गया कि b, a डज नॉट बिलोंग टू r।
ये b कॉमा ए बिलोंग टू आर कब आता, जब b इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन देखो आप यहाँ पे पहला ये वाला सही है, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये तो कंडीशन ही आपको दी थी। तो मैंने एक नंबर ऐसा लिया, रियल नंबर 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। फिर इसको यदि अपन आपस में फ्लिप करें, b को a के प्लेस पे, a को b के प्लेस पे, तो b इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर आया। यहाँ पे भी इसको फ्लिप करके देखो आप, तो 2 को यहाँ लिखो और 1 के स्क्वायर को यहाँ करो। अब देखो कि 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है कि नहीं होता, 2 तो 1 से ग्रेटर होता है, इसलिए यहाँ पे नॉट लेस देन आर इक्वल टू हो गया। यहाँ पे आपने कट लगाया तो यहाँ भी कट लगा दो। अब ये हो गया b इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, और जैसे ही b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर आया, इसका मतलब ये है कि r इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। r जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। आ रहा आपको समझ में? ये आसान है, थोड़ा सा बस लॉजिकली सोचना है। जो चीज ट्रू रहती है उसके लिए आपको नंबर ऐसे लेना है कि वो ट्रू दिखाई दे, ऐसा लेना है यहाँ पे कि वो ट्रू, कोई भी एक नंबर अपन दिखा सकते हैं। आप ट्रांजिटिव के लिए देखना है अपने को, फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन a कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर, ये है कंडीशन। अब इसको जनरेट करने के लिए वही जो डेफिनेशन अपने को गिवन है वही ले लो। क्या डेफिनेशन गिवन है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग दिया है a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ। अब दूसरी ले लो, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था तो इसको a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर लिखे थे। अब b कॉमा सी बिलोंग्स टू अगर r रहेगा तो b इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, b इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पर b इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर है, यहाँ पर a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर है। अगर अपन ये वाली इनइक्वालिटी में दोनों साइड का स्क्वायर करें तो b स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू 4 हो जाएगा। b स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू द पावर 4 होगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर लो इसका। अब देखो ये वाली b स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू 4, ये a इज लेस देन आर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे सेम साइन है, तो b स्क्वायर के प्लेस पे अपन ये वाली वैल्यू रख सकते हैं सी रेज़ टू 4। इसको 1 दे दो, इनइक्वालिटी है ये 1 दे दो और इसको 2 दे दो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नहीं है वो, इनइक्वालिटी है। 1 एंड 2 से ये b स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, ये हो जाएगा a इज लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू द पावर 4, ऐसा आया। अब देखो ये a इज लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू द पावर 4 आया। अगर ये a इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर आता तो हम इसको a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लिखते, लेकिन ये सी रेज़ टू 4 आया, a इज लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू 4 आया। अगर कभी ये a इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर आता तो हम इसको a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लिखते, लेकिन ये a इज लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू 4 आ रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। बस सीधा सीधा लिखते। इसको बिलोंग टू आर कब लिखते हैं आप? जब a इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर आता, लेकिन ये क्या आ रहा? a इज लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू 4 आर। सी स्क्वायर में और सी रेज़ टू 4 में डिफरेंस है कि नहीं है? बहुत अंतर है। तो a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर कब आता? जब a इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर होता। जैसी डेफिनेशन थी क्या, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था तो a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर था, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर था तो b इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर था। मैंने इसी का दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू सी, ये लेस देन आर इक्वल टू का साइन, ये भी लेस देन आर इक्वल टू का साइन है b स्क्वायर के सामने, तो b स्क्वायर की वैल्यू अपन ये वाली रख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो a इज लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू 4 हो गया। अब अगर ये a इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर आता तो हम इसको a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लिखते, लेकिन ये a इज लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू 4 आ रहा, इसलिए हम इसको a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर लिख सकते हो। और जैसे ही a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर आ गया, इसका मतलब है कि r इज नॉट ट्रांजिटिव। लिख दो इसको, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखो r ट्रांजिटिव भी नहीं है, r सिमेट्रिक भी नहीं है, और r जो है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। लिख देते हैं हम इसको, हेंस r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव।
हैंड स्पूड हो गया, इसको क्यूईडी लिख लो। क्यूईडी का मतलब भी हैंड स्पूड ही होता है। क्वाड इरेट डेमोन्स्ट्रेंडम होता है इसका मतलब। क्वाड इरेट डेमोन्स्ट्रेंडम का मतलब होता है द थिंग विच वाज टू बी प्रूव्ड, वो चीज जो हमको प्रूव करना था। यहाँ पे हैंस लिखा दिया इसलिए मैंने हैंस प्रूव नहीं लिखा, यहाँ पे क्यूईडी लिख दिया। आप हैंस प्रूव भी लिख सकते हो, इसका मतलब हैंस प्रूव है। तो थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा लॉजिकल रहता है। ये लेस देन आर इक्वल टू वाले साइन वाला रहता है। अब यहाँ पे अपन ने नंबर क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि नंबर दिखाते 1/2 1/3, तो ये दो कंडीशन अपने को ये भी मेंटेन करना पड़ता है और तीसरा डिफिकल्ट हो जाता हो, इसलिए सीधा सीधा अपन ऐसा कर सकते हैं। और किसी में अगर चांसेस नहीं रहेंगे ऐसे, तो फिर अपन नंबर के थ्रू भी उसको दिखा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। इस सेट के अंदर रिलेशन आर को डिफाइन करके दिया है। यहाँ पे किसके इक्वल ये नहीं दिया, अपन इसको ए के इक्वल सपोज कर लेंगे। एज R is the set of all ordered pair A, B such that B is equal to A+1 is reflexive, symmetric और transitive। चेक करना है आपको, इसमें प्रूफ नहीं करना है। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हाँ, तो वैसे ही है जैसा वो करते हैं। आप चाहे तो इसको कर सकते हो, नहीं तो मैं कर लेंगे। इसको ए साइड ले लो। आप यहाँ पे कम एलिमेंट दिख रहा है आपको, तो आर के अंदर ए की वैल्यू रखते जाओ, बी की वैल्यू आपकी इसमें से मिलती जाएगी, ए की वैल्यू इसमें से, बी की वैल्यू जो ऑर्डर पे आएंगे उसको चेक करके देख सकते। कर लेंगे क्या? ठीक है, कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन आर। ये आर रियल नंबर का आर है, रिलेशन को रियल नंबर के साइड में डिफाइन करके दिया। मतलब ये जो आर है रिलेशन, ये आर क्रॉस आर का सबसेट होगा। एज आर रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। सिंपल दिया है ये। अभी इसके पहले वाले में ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर था, तो वो डिफिकल्ट था थोड़ा सा, ये बिल्कुल सिंपल है। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं। तो इसके लिए अपन तीनों कंडीशन को जनरेट करते हैं। दो कंडीशन जनरेट हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की, सिमेट्रिक की जनरेट नहीं होगी, तो ये प्रूफ हो जाएगा। और आपका ये दिया हो। चलिए, फॉर रिफ्लेक्सिव सीक्वेंस में चेक करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है A belongs to A, then A comma A belongs to R। अब ये कंडीशन अपने को जनरेट करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो डेफिनेशन अपने को दी है उसी को ले लेते हैं। ए बी में दिया हुआ है ये सब, तो A comma B belongs to R, इसकी डेफिनेशन या इसका मीनिंग दिया हुआ है A is less than or equal to B। A is less than or equal to B। अब अपने को रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए चाहिए, यहाँ पे ए कॉमा बी है, मतलब बी को अपने को ए से रिप्लेस करना, बी के प्लेस पे भी ए चाहिए, तो बी को ए से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस यहाँ लिख देंगे बी बाय ए, जहां बी लिखा है वहां आप ए लिख दो। ये हो जाएगा ए इज लेस देन और इक्वल टू ए। अब देखो ए जो है वो ए से लेस होता है या उसके इक्वल होता है, तो इक्वल तो होता ही है। अब जैसे अपन ए रियल नंबर 1 ले ले ए के प्लेस पे, तो दोनों साइड 1 लिखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 होता है। 2 ले लेंगे तो 2, 3 ले लेंगे तो 3, 4 ले लेंगे तो 4, 5 ले लेंगे तो 5, 1/2 ले लेंगे तो 1/2 इक्वल टू 1/, आप कोई भी रियल नंबर लेंगे तो इक्वल आएगा ही आएगा। मतलब ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए, ये ट्रू है। आप कोई भी रख लो ए के प्लेस पे, कोई भी जो रियल नंबर आप इधर रखेंगे वो इधर आएगा, तो दोनों रियल नंबर इक्वल हो जाएंगे। ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए, ये ट्रू है। इसका मतलब ये है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो इसको लिख देता हूं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। और वैसे भी अपने को इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। अब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आने का मतलब क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा नॉट सिमेट्रिक चाहिए अपने को, तो सिमेट्रिक वाली कंडीशन दे दो। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यही है। अब इसको जनरेट करने के लिए अपन डेफिनेशन ले लेते जो गिवन है, यही ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग दिया, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। A comma B belongs to R means A is less than or equal to B। ये तो ट्रू है। अब देखो अपने को क्या चाहिए, A comma B belongs to R है, तो अपने को B comma A belongs to R चाहिए। मतलब A और B को आपस में फ्लिप करना पड़ेगा या एक्सचेंज करना पड़ेगा आपको। तो B को A के प्लेस पर, A को B के प्लेस पर कर दो, तो क्या हो जाएगा, B is less than or equal to A होगा। अब देखना ये सही है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। कैसे, एक एग्जांपल दे लो। सिंस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2,
देखो ए के प्लेस पे मैंने 1 ले लिया और बी के प्लेस पे 2 ले लिया, तो 1 2 से छोटा होता है, मानते हैं आप इसको? सही है। अब यहाँ देखो, इसको अगर अपन ए के प्लेस पे बी के प्लेस पे करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ऐसा आ जाएगा। 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अब देखो इसको, मैंने ये 2 को 1 के प्लेस पे कर दिया, 1 को 2 के प्लेस पे कर दिया। अब 2 इज लेस देन आर इक्वल, 2 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा होता है, तो ये नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे आप नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 आ गया, तो आप यहाँ पे भी कट कर दो दूसरे वाले को। बी इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा? देखो रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है। 1 2 से छोटा है, ठीक है, लेकिन 2 1 से छोटा नहीं है, इसलिए बी इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए आया। और जैसे ही बी इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए आया, इट मींस दैट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। देन बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। बी कॉमा ए जो है आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक, therefore R is not symmetric। R सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? A कॉमा बी बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C बिलोंग्स टू R, ऐसा होना चाहिए। अब इसको जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन अपने को दी, उसी डेफिनेशन को ले लो। तो क्या है डेफिनेशन? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और इसका मीनिंग दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन दी है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। ये दिए। अब अपने को एक बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर की, तो एक बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ले लो, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देन देखो, जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था, तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी था। जब बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर रहेगा, तो क्या होगा? बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी हो जाएगा। बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी होगा। अब देखो, ये भी बी है, ये भी बी है, यहाँ भी लेस देन आर इक्वल टू का साइन यहाँ भी लेस देन, तो ये वाली बी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, इसको 1 और 2 दे दो, इसको 1 बोल दो, इनइक्वालिटी 1, और इसको इनइक्वालिटी 2 दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? 1 एंड 2, 1 एंड 2 से ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी हो जाएगा। देखो ये वाली बी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। अब देखो, जैसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी था। जब बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी था, तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर था। अब ये ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, है ना? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर कभी लेंगे तो उसको ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी लिखेंगे, तब अपना ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी आया, तो इसको अपन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं। देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आने का मतलब आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। बस अपने को ट्रांजिटिव लाना भी था उसको, तो देखो आर ट्रांजिटिव आ गया, सिमेट्रिक नहीं आया और रिफ्लेक्सिव है। तो क्या प्रूव करना था? रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक शो करना। तो लिख देते हैं इसको हेंस करके, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। पहले दो क्यूटी, ये हेंस प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं। आसानी से प्रूव हो गया। ये आसानी से क्यों प्रूव हो गया? क्योंकि इसके अंदर जो इनइक्वालिटी थी वो एकदम लीनियर थी। इसके पहले वाले में जो इनइक्वालिटी थी वो क्वाड्रेटिक थी। अब इसके बाद जो आएगी वो क्यूबिक है, तो अगर इसमें के अंदर पावर बढ़ेगी तो उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता, मगर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही किया, इसको भी ऐसे ही किया, इसके बाद वाले को भी ऐसे ही कर। समझ आ रहा है आपको? धीरे धीरे समझ आती जाएगी, जैसे जैसे पीछे की चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी, आगे आपको समझने में आसानी होती जाएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर, आपको चेक करना है द रिलेशन आर इन आर। आर इन आर मतलब रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है, मतलब आर क्रॉस आर का सबसेट होगा ये आर। defined by R is the set relation, R is the set of all ordered pair A comma B such that A is less than or equal to B cube is reflexive, symmetric or transitive। देखिए चेक करने वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि चेक करने में वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। प्रूव करने वाले में अपने को पता रहता है कि यही प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक, तो उसके अकॉर्डिंग अपन काम कर रहे हैं। लेकिन इसको ज़्यादा ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें आंसर कुछ भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे भी अपन रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड है, और यहाँ पे
ए और बी जो है वो रियल नंबर, ये तो ढेर सारे होंगे, तो अपन यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएंगे, इसी कंडीशन जनरेट करेंगे। तो कंडीशन जनरेट करने के लिए एक एक ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ए बिलोंग्स टू ए, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब ये कंडीशन जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन अपने को गिवन है वो ले लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसकी डेफिनेशन है ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू। अब देखो अपने को रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर चाहिए, और ये ए कॉमा बी अपने को बी नहीं चाहिए, तो बी को ए से रिप्लेस कर लो, रिप्लेस बी बाय ए करो, ये हो जाएगा ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब। अब देखना ये ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब आया, अब ये ट्रू है या ये फॉल्स है। एक भी जगह आपने फॉल्स दिखा दिए तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर 1 के अलावा कुछ और लगी हुई है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू केवल बी था, तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू, तो उसका स्क्वायरिंग जो नंबर इधर था वही होता था। लेकिन जब भी नंबर क्यूब हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है तो ये इनइक्वालिटी जो है वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे 1 लिया आपने ए के प्लस, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 1 इसके 1 के लिए तो सही है। आप 2 अगर आप लेते हैं तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 जो है वो 8 से लेस होता है, ये भी सही है। तो ये आपके कंप्लीट नंबर के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम फ्रैक्शनल नंबर लेंगे और उसका जब क्यूब करेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो है ये फॉल्स हो जाएगी। तो एक एग्जांपल 1/2 वाला दिखा देते हैं अपन यहाँ पे, देखो 1/2 वाला एग्जांपल देखो। सेंस क्या 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब, ऐसा। अब देखो चेक करो इसको, 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.5, ठीक है। और 1/2 का जब क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा 1/8, और 1/8, 1 को आप 8 से डिवाइड करो, क्या होगा, 1 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.8 बन जा 8, 2 बचेगा, 0.8 2 जा 16, 4 बचेगा, 8 5 जा 40, ऐसा है। अब देखो ये 0.5 है और ये 0.125 है, तो ये नंबर बड़ा है, ये 0.5 और ये 0.1 है, ये इनइक्वालिटी गलत हो गई ना यहाँ पे। यहाँ पे आप डस नॉट लेस देन आर इक्वल टू, जब यहाँ कर दिया तो ये भी नॉट लेस देन आर, ये मैंने पहले लेस देन लगाया था, बाद में ये बताने के बाद में इसको काटा है। मतलब 1/2 जो है 1/2 के क्यूब से बड़ा होता है, उससे छोटा नहीं होता। देख लो ये 0.5 है 1/2 का मतलब, और 1/2 के क्यूब का मतलब 0.125 है, तो 0.125 से 0.5 बड़ा है। और यहाँ इनइक्वालिटी कैसी लगी है, लेस देन आर इक्वल, लेस देन बोल रहा है लेकिन आपकी ये ग्रेटर देन, इसलिए यहाँ पे आप कट लगा तो ये कट मतलब ये कट हो गया। तो 1/2 एक ऐसा रियल नंबर है जिसके ऊपर ये वाली इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। जब ये गलत हो जाएगी तो आप यहाँ पर इसको कट कर, ये हो गया a इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब, और a इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब आ गया। इट मीन्स दैट a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r, एंड a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r। और जैसे ही आपका a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r आया, इसका मतलब r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप ध्यान रखिए कि जब इनइक्वालिटी लीनियर रहती है तो ये ट्रू आता है, लेकिन लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होगी तो ये फॉल्स आएगा। स्क्वायर वाले में भी फॉल्स आया था ना, 1/2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर से ग्रेटर होता है। क्यूब वाले में भी फॉल्स आ रहा, लेकिन जब लीनियर इनइक्वालिटी थी a इज लेस देन आर इक्वल टू b, उसमें a इज इक्वल टू a था, वो सही था। तो ऐसी चीजों को अपन याद भी रख सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस जब अपने सामने सिचुएशन आती है तो अपने को पता चल गया, लीनियर में ट्रू आया था, क्वाड्रेटिक वाली इनइक्वालिटी आई तो उसमें फॉल्स आया, ये क्यूबिक वाली आई तो, इसके बाद रेस्ट टू द पावर 4 वाली आएगी, कितनी भी पावर हायर पावर्स की जो भी आएगी तो सबके लिए फॉल्स आएगा, क्योंकि 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, 1/2 का क्यूब करेंगे तो वो नंबर छोटा हो जाएगा, क्योंकि 1 को बड़े नंबर से डिवाइड करते जाएंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, 2 की पावर 2 का स्क्वायर मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर आएगा,
8 से डिवाइड करेंगे 1 को तो और छोटा नंबर आएगा, और जितना बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे 1 को तो छोटा नंबर आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ आया? आपको इतना बताना नहीं है किसी को, तो एक एग्जाम्पल आपको ऐसा दिखा देना। मैं आपको इतने बार ये चीज बता रहा, आपको खट से लिख देना, 1 सेकंड के अंदर आप इसको लिख के आगे बढ़ जाए। चलिए दूसरा, सिमेट्रिक के लिए, और सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक की कंडीशन है a, b belongs to R, then b, a belongs to R। अब इस कंडीशन को जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन को ले लेता हूँ। क्या है डेफिनेशन? a, b belongs to R, इसका मीनिंग दिया है a is less than or equal to b क्यूब। अब देखिए अपने को सिमेट्रिक के लिए a, b बिलोंग्स टू r था, अपने को b, a बिलोंग्स टू r चाहिए, मतलब a के प्लेस पे b और b के प्लेस पे चाहिए। तो ये a और b को आपस में फ्लिप कर लो, b को a के प्लेस पे लिख लो, a को b के प्लेस पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये b हो जाएगा यहाँ पे, ये लेस देन आर इक्वल टू a क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये तो ट्रू है, लेकिन अब ये वाला ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन दिखाते हैं। इसका रीजन यहाँ देखो उसके सामने, सिंस a इज लेस देन आर इक्वल टू 1 क्यूब है, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब। देखो ये सही है क्या? पहला वाला 1 जो होता है 2 के क्यूब से लेस होता है, 2 का क्यूब बोले तो 8, 1 8 से लेस होता है, सही है। अब अगर अपन इसको आपस में फ्लिप करेंगे, 2 को यहाँ लाएंगे और 1 के क्यूब पे इधर करेंगे, तो ये क्या होगा? ये 2 यहाँ आ गया, लेस देन आर इक्वल टू 1 का क्यूब। अब देखना ये 2 है और 1 का क्यूब 1 होगा, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये ट्रू है क्या? फॉल्स है। तो इसको कट करो, जब ये कट हो जाएगा 2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 क्यूब, तो यहाँ पर b इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 क्यूब कर, b इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू a क्यूब। यहाँ पे कट लगा उसके सामने, तो इधर भी आप कट लगा दो, यहाँ सही था, ये सही था। आ रही बात समझ में? तो b इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू a क्यूब का मतलब हो जाएगा b, a डज नॉट बिलोंग टू r, देन b, a डज नॉट बिलोंग टू r। और b, a डज नॉट बिलोंग टू r आने का मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ आया? सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए अपन वैसे ही इनइक्वालिटी बना के जैसा भी करे, और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? a, b belongs to R and b, c belongs to R, then a, c must belong to R। ये कंडीशन है। अब इसको जनरेट करने के लिए जो डेफिनेशन अपने को गिवन है वही डेफिनेशन ले लेता हूँ मैं। क्या है डेफिनेशन? a, b belongs to R, इसका मीनिंग दिया हुआ है या इसकी डेफिनेशन दी हुई है a is less than r equal to b क्यूब, यही दी है। अब एक b, c भी ले लो, एंड b, c belongs to R, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी a, b बिलोंग्स टू r था तो a इज लेस देन r इक्वल टू b क्यूब था, b, c बिलोंग्स टू r होगा तो b इज लेस देन r इक्वल टू c क्यूब हो जाएगा। हो गया? अब देखो ये दोनों तो अपने पास में है, अब यहाँ पे b का क्यूब है और साइन सेम है, लेस देन r इक्वल टू क्यूब, तो दोनों साइड का यदि अपन क्यूब कर ले यहाँ पे, तो ये b क्यूब इज लेस देन r इक्वल टू c क्यूब का क्यूब करेंगे तो c रेज़ टू द पावर 9 आ जाएगा, आएगा। इसको दे दो आप 1 और इसको दे दो आप 2, 1 और 2 से ये b क्यूब की वैल्यू को आप यहाँ रख दो तो a इज लेस देन r इक्वल टू c रेज़ टू द पावर 9 आ जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 इनइक्वालिटी है ये, a इज लेस देन r इक्वल टू c रेज़ टू द पावर 9, ऐसा आया। आया? अब देखो अगर ये a इज लेस देन r इक्वल टू c क्यूब आता तो हम इसको a, c बिलोंग्स टू r लिखते थे, लेकिन ये c की पावर 9 है, इसलिए डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं a, c डज नॉट बिलोंग टू r, और a, c डज नॉट बिलोंग टू r आ गया, इसका मतलब r इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। हुआ? अब देखो ये ट्रांजिटिव नहीं आया, ये सिमेट्रिक भी नहीं आया और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया। चेक करना था अपने को, इसको तीनों भी नहीं है, तो लिख तो इसको हेंस करके प्रूव नहीं करना था, इसको चेक करना था। हेंस R is neither reflexive nor symmetric
नॉर ट्रांजिटिव। देखिए ये ट्रांजिटिव वाले में हम वो करके नहीं बता रहे आपको नंबर लेके नहीं बता, क्योंकि दो दो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन लाना मुश्किल पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए वो कठिन हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए हम ऐसा करते थे। ये सही है, एकदम करेक्ट है। चाहे तो कोई लोग इसको नंबर से भी बता सकते हैं, लेकिन नंबर से करें तो उलझ जाएंगे आप, उसमें टाइम खराब होगा और जबरदस्ती होगी। मतलब जब सीधा सीधा अपना काम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देख रहा ना आपको, ये देखो लेस देन आर इक्वल टू का साइन लगा है यहाँ पे, वही साइन यहाँ पे लगाइए, बी क्यूब की वैल्यू को आप यहाँ रख दो। अभी देखो ये बी क्यूब लिखा है, बी क्यूब किससे लेस है, लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू द पावर 9, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब ये एक दो तीन चीज आई, तीन में से बीच की अपने काम वाली काम की नहीं है, इसको छोड़ दो, पहले को और आखिरी वाले को ले लो। तो ये आ गया ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू द पावर 9, यहाँ पे कट नहीं लगाया मैंने, ये आया आपका लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू 9 आया। अगर ये कभी ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब आता, जैसा ये ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब था तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखा था, ये बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब था तो ये बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर था। अब अगर ऐसे ये ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब आता तो मैं इसको ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लिख देता, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी रेज़ टू 9 आ रहा, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर, तो बात खत्म। ठीक, ये आसानी से प्रूफ हो गया इसमें। और अगर नंबर लेके करते तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, हो उससे भी जाएगा। ठीक, चेक कर लेते इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन था? फिफ्थ, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला तो प्रूफ करना था, वो करती है अपन। थर्ड वाला नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, जिसमें इनइक्वालिटी रहती है। और इनइक्वालिटी कौन सी है? ये थर्ड वाले में। अच्छा ये थर्ड तो दूसरा था, फोर वाला प्रूफ करना था, इसलिए फोर वाले का आंसर नहीं लिखा उसने। सेकंड वाला भी प्रूफ करना था, इसलिए आंसर नहीं, वो तो अपन ने प्रूफ कर दिया सेकंड को और फोर्थ को प्रूफ कर दिया अपन ने। ये वाले में पूछा था इसलिए इसका आंसर। तो देखो ये इसमें इनइक्वालिटी आपकी कैसी थी, क्यूबिक इनइक्वालिटी थी है, तो इसलिए क्यूबिक इनइक्वालिटी में नॉट आता है। और कौन सा था आपका, ये इक्वल वाली, ये लीनियर इनइक्वालिटी, इसलिए ये ट्रू है, ये प्रूफ हो गया था। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, एक जगह पर फेल हो रहा था, बाकी का ये हो गया। और इसमें नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये तीनों में देखो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी और ये वाली क्यूबिक इनइक्वालिटी। तो आप याद रखिए क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाले में सब में नॉट आता। और ये जो लीनियर वाली है इसमें एक जगह भर सिमेट्रिक नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 1 2 से छोटा होता है लेकिन 2 1 से छोटा नहीं होता, इसलिए वो एक जगह हुआ। मतलब ये तो बिल्कुल आसान है लीनियर वाली, ये दोनों ही थोड़ी सी ठीक थी, तो आप इसको थोड़ा सा इस लेवल से ऐसा करिए ट्रांजिटिव वाली को, तो ये ज्यादा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। इसको ए सपोज कर लो, सेट को तीन ही एलिमेंट है, गिवन बाय आर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। कर सकते हैं आसानी से, या कर दो फट से, कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है वो तो। इसमें ऑर्डर्ड पेयर बने वाली है आपको, बस कंडीशन लिखना है और चेक करना है, और वो आखिरी में आ भी जाएगा। प्रूफ करना है तो सिमेट्रिक आएगा और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे नहीं आपको उसमें। 1 वाला नहीं है उसके अंदर, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2 नहीं है, 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 और 2 1 है, ये दोनों कॉमन है ये वाले, तो 1 1 नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है और 2 1 भी, लेकिन कंडीशन लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अपन 3-4 दिन से इसी के ऊपर काम करें, तो अब आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं। अब काफ़ी चीज़ें आपको पता चल गई ना। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रहती है, उसका सेट ए दिया हुआ है, इसके ऊपर आर को डिफाइन करके दिया, मतलब आर जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। गिवन बाय आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई जो बुक है उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है। एक्स बुक के अंदर अगर 500 पेजेस है तो वाई बुक के अंदर भी 500 पेजेस होंगे। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। कर सकते हैं इसको, मैं कर देता हूँ इसे, कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट दिए सेट ए में, इसके ऊपर डिफाइन किया रिलेशन आर को, मतलब आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। गिवन बाय रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मॉडुलस पढ़ो या मॉड पढ़ो, मॉडुलस पढ़ते शॉर्ट में मॉड भी बोलते हैं, इज इवन। जब इसको सॉल्व करेंगे इस मॉडुलस को तो एक इवन नंबर आपको मिलेगा। 0 भी इवन नंबर होता है, 0 2 4 6 ये सब इवन नंबर है,
numbers which are divisible by 2, 2 के डिविजिबल जितने भी नंबर रहेंगे सभी 1 होंगे, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन है ऐसा आपको प्रूव करना है। उसके बाद आगे और दिया हुआ है क्वेश्चन, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो 1 3 5 तीन एलिमेंट दिए इसमें का हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है ऐसा भी अपने को प्रूव करना, मतलब 1 1 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है और 5 5 से रिलेटेड है। एंड ऑल द एलिमेंट्स 2 4 2 4 के दोनों एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब 2 2 से भी रिलेटेड है, 2 4 से भी रिलेटेड है, 4 2 से भी रिलेटेड है, 2 4 से भी रिलेटेड है। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4, ये 1 3 5 2 4 से रिलेटेड नहीं है, ये भी आपको प्रूव करना है। मतलब पहले तो इक्विवेलेंस प्रूव करना है, फिर इसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है ये भी प्रूव करना है, इसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है ये भी प्रूव करना है, 3 चीज हो गई, और इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये चौथी चीज आपको प्रूव करना, 4 चीजें इसके अंदर प्रूव करना है। चलिए पहले हम इसको इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे, तो सेट ए तो ये वाला है, ये बहुत सारी चीजें लिखी हैं इसमें इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेट ए ले लेता हूँ पहले जैसा गिवन है वैसे, 1 2 3 4 और ये 5। अब आर को भी लिख लो, रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ऐसा दिया है रिलेशन। तो अब देखो यहाँ पर ए सेट के अंदर 5 एलिमेंट है ना, ज्यादा नहीं है 5 एलिमेंट, ए क्रॉस ए तो अपने को बनाना नहीं, लेकिन आर के अपन ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे तो अपने को चेक करने में आसानी होती है ना। अब देखो ए सेट के ऊपर डिफाइंड है, तो ए की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 में से होगी और बी की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 में से होगी। तो 1 एलिमेंट है तो अपन एक ऑर्डर्ड पेयर 1 1 अगर ले ले, तो आप देखो इसका मॉडुलस निकालो a माइनस बी, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का मॉड लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 इवन नंबर होता है, मतलब सही है। तो आप 1 1 का एक ऑर्डर पेयर ले सकते हैं, ठीक। अब ऐसे ही 1 को आप 2 के साथ लेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 ऐसा आएगा, 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1 आएगा, मॉड का साइन माइनस के साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो मॉडुलस ऑफ 1 आएगा, 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 कैसा ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो अपन 1 2 नहीं ले सकते, 1 2 भी नहीं ले सकते और 2 1 भी नहीं ले सकते। दूसरा 1 को 3 के साथ अगर लेते तो 1 माइनस 3 -2 आएगा, मॉड के बाहर आएगा तो 2 2 इवन नंबर है तो 1 3 आ जाएगा। फिर 1 को 4 के साथ में 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 आएगा, मॉड के बाहर करेंगे तो 3 आएगा, इवन नहीं ऑड आ रहा तो इसको छोड़ दो। 1 5 ले सकते हो, 1 में से 5 को माइनस करेंगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4 आएगा, मॉड के अंदर मॉड का साइन माइनस साइन को कंज्यूम कर लेंगे तो +4 आ जाएगा, 4 इवन नंबर होता है, तो 1 5 आ जाएगा, आया। अब देखो अब 2 लो, 2 को 1 के साथ लो, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 या 1 आएगा, यहाँ पे -1 और 1 का मतलब 1 ही है क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव 1 आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 2 लेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो 1 इवन नंबर नहीं ऑड, इसलिए 1 2 नहीं आएगा। 2 2 अगर ले ले अपन तो 2 माइनस 2 0, 0 का मॉड 0, 0 इवन नंबर होता है, 2 2 ले लो, 2 2 आ जाएगा, 2 2। फिर 2 3 नहीं ले सकते अपन क्योंकि 2 3 करेंगे तो -1 आएगा, -1 को मॉड के बाहर करेंगे तो 1 आएगा, 1 ऑड नंबर है। 2 4 ले सकते हैं, 2 4 करेंगे तो -2, मॉड के बाहर करेंगे तो +2 आ जाएगा, +2 इवन नंबर है। 2 4 के बाद में 2 5 नहीं ले सकते आप क्योंकि 2 5 करेंगे तो 3 आएगा, 3 आपका ऑड नंबर है, अपने को इवन चाहिए। अब आ जाओ आप 3 के ऊपर, तो 3 1 लेंगे तो 3 -1 2 हो जाएगा, 2 इवन नंबर ले लो 3 1। फिर 3 को अगर अपन 2 के साथ लेते हैं तो 3 -2 1 हो जाएगा, 1 इवन नंबर नहीं ऑड है तो उसका मतलब। फिर 3 को 3 के साथ ले लो, 3 3 3 -3 करेंगे तो 0, 0 आपका इवन नंबर है, यहाँ माइनस करना है आपको ऐसा, ये 3 3 आ गया, आया 3 3। फिर 3 4 नहीं ले सकते क्योंकि 3 -4 करेंगे तो -1 आएगा, 1 आएगा, -1 को +1 ले लेंगे, 1 इवन नंबर नहीं ऑड है। 3 5 ले सकते हैं अपन
3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आएगा, -2 मॉड के बाहर आके 2, और 2 इवन नंबर है, 3,5 ले लो। चलो 3 के बाद में 4 पे आओ, 4,1 ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, देखो इवन नंबर चाहिए। 4,2 ले सकते हैं, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इवन नंबर। फिर 4 को 4 के साथ ले लो, 4,3 नहीं ले सकते अपन, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 को 4 के साथ ले सकते हैं, 4,4, 4 माइनस 4 0 होता है, और 0 आपका इवन नंबर है। फिर 4 को 5 के साथ नहीं ले सकते, 4 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा ना, -1 आएगा, मॉड के बाहर करेंगे तो 1, 1 ऑड नंबर है। अब आ जाओ 5 के ऊपर, 5 को 1 के साथ ले सकते हैं, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, 4 इवन नंबर है, 5,1। 5 को 2 के साथ नहीं ले सकते, 5,2 करेंगे तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, ऑड है। 5 को 3 के साथ ले सकते हैं अपन, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, 2 इवन नंबर है, 5,3 ले लो। फिर 5,4 नहीं ले सकते अपन, क्योंकि 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ऑड नंबर है। फिर 5 को 5 के साथ ले लो, 5,5, 5 माइनस 5 0, 0 इवन नंबर, बस। आप इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में आप चेक कर लो कि ए माइनस बी का यदि मॉड निकालेंगे तो इवन नंबर ही आ गया, पहला वाला ए है, दूसरा बी, 1 माइनस 1 0 इवन नंबर, 1 माइनस 3 2 -2 आएगा, मॉड के बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इवन नंबर है। 1 माइनस 5 4 हो जाएगा, इवन नंबर है। 2 माइनस 2 0 इवन नंबर है, 2 माइनस 4 2 इवन नंबर है। 3 माइनस 1 2 इवन नंबर है, 3 माइनस 3 0 इवन नंबर है, 3 माइनस 5 2 इवन नंबर है, 4 माइनस 2 2 इवन नंबर है, 4 माइनस 4 0 इवन नंबर है, 5 माइनस 1 4 इवन नंबर है, 5 माइनस 3 2 इवन नंबर है, 5 माइनस 5 0 इवन, सारे इवन नंबर वाले पेयर लिए। मेहनत करके बताया आपको, लेकिन आखिरी में चेक करना तो ऑड नंबर ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इवन नंबर, ये बन गया आपका रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की कंडीशन में देख लेते हैं ऑर्डर पेयर। तो फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? ए बिलोंग्स टू ए, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो ए के अंदर एक एलिमेंट 1 है, 1 है, देखना आप जरा यहाँ देख लो पहले, 1 है। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर में 1,1 होना चाहिए, तो 1,1 है। फिर 2 भी है इसके अंदर, तो इसमें 2,2 भी होना चाहिए, तो 2,2 भी है। 3 है इसके अंदर, तो 3,3 भी होना चाहिए, 3,3 भी है। 4 है इसके अंदर, 4,4 भी होना, जब है तो सब होना चाहिए, और नहीं रहा तो एक नहीं हुआ तो अपन उसको डायरेक्ट लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्स। 5 है तो 5,5 भी है। अब इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, देन 1,1 बिलोंग्स टू आर। पर लिखना एक ही है, लेकिन चेक सब करके देख लेंगे आप, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी, सब है, और सब होना चाहिए उसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए। एक भी जगह डज नॉट बिलोंग टू आया तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लिखना आपको एक ही है, लेकिन चेक सब करके देखना है कब, जब वो ट्रू रहेगा तब, मतलब जब बिलोंग करेगा तब, और जब डज नॉट बिलोंग टू आया कहीं पे तो एक ही जगह है, तो फिर आपको बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर आने का मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब चलिए सिमेट्रिक पे चलते हैं हम। फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन है। अब देखो एक ऑर्डर पेयर 1,1 है, ये तो इसको उल्टा भी करेंगे बी का तो वही आएगा, ये 1,3 वाला है, फिर इसमें 3,1 भी है, उल्टा करेंगे तो 1,5 है तो 5,1 भी होगा, क्योंकि 1 माइनस 5 करो या 5 माइनस 1 करो तो -4 या 4 इवन नंबर आएगा ही आएगा, मतलब उल्टा वाला ऑर्डर पेयर आएगा ही आएगा। तो इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर आप देखेंगे, 2,4 देखेंगे तो 4,2 भी होगा, 3,1 देखेंगे तो 1,3 भी होगा, 3,5 देखेंगे तो 5,3 भी होगा, सब है, कोई एक लिख दो। 1, ये पहला वाले लिख देता हूँ, 1,3 बिलोंग्स टू आर, देन 3,1 बिलोंग्स टू आर। देख अपन ने सब लिए, लेकिन लिखना एक ही है, 1,3 आर से बिलोंग कर रहा था और 3,1 भी आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये 1,3 वाला दिखाया, 1,3 और 3,1, तो किसी ने कोई दूसरा दिखा दिया तो भी ठीक है, दिखाना आपको सिर्फ एक ही है, क्योंकि बाकी चेक अपन ने सबको करके देख लिया, तो 3,5 है तो 5,3 भी इसके अंदर है ना,
उल्टा वाला ऑर्डर पेयर आएगा ही उसके अंदर, क्योंकि माइनस करेंगे, ए में से बी को माइनस करो या बी में से ए को माइनस करो, साइन माइनस का आएगा, अपने सारे जितने भी ऑर्डर पेयर इवन नंबर वाले ही है, तो वो इवन आएगा ही आएगा उसके अंदर, इसलिए ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन है। तो चलिए अपन ऑर्डर पेयर है यहाँ पे देख लेते हैं। एक ऑर्डर, ये तो 1,1 वाला है, ये 1,3 है। देखो इसमें 1 कॉमन है तो 1,3 है इसके अंदर, फिर ये 3 है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 3 है, देखो ये 3 कॉमन, तो 1,1 इसके अंदर है। ये वाला 1,5 का भी लेते हैं अपन, देखो 5 से शुरू होने वाला कौन सा है, ये वाला, ये 5 छोड़ दें तो 1,1 भी इसके अंदर है। ये 1,5 है, ये 5,3 है, 5 को छोड़ो तो 1,3 भी इसके अंदर है। ये वाला ये 3,5 और ये 5,5 है, 5,3 है, ये 5 को छोड़ो तो 3,3 भी है, ये वाले 5 को छोड़ेंगे तो 3,5, मतलब सब मिल रहा है इसके अंदर। कोई भी दो ले हो तो तीसरा मिल ही रहा है। बस एक पेयर दिखा दो आप, कोई कौन सा दिखा दो, कोई भी एक दिखा देता हूँ। ए कॉमा बी, मतलब जो बी पे एंड हो रहा है वही वाला बी से शुरू होना चाहिए, बी कॉमा सी। तो दो ऑर्डर पेयर कौन से ले लेते हैं अपन, कोई भी ले सकते हैं अपन दो। देखिए मैं लेता हूँ, ये 1,5 ले लिया मैंने, और ये वाला ले लो 5,3 वाला, ठीक है। 1,5 बिलोंग्स टू आर है और 5,3 भी आर से बिलोंग करे, तो 5 को छोड़ दो तो 1,3 भी आपका आर से बिलोंग करेगा। 1,3 कहाँ है देखो, 1,3 ये रहा है, 1,3 लिख देते हैं इसको। ये वाला 1,5 लिया ना, 1,5 और 5,3, 1,5 बिलोंग्स टू आर एंड 5,3 बिलोंग्स टू आर, ये दो लिए। देन ये 5 को छोड़ दो, 1,3 भी आर से बिलोंग करेगा, 1,3 बिलोंग्स टू आर। जब 1,5 आर से बिलोंग कर रहा था, 5,3 आर से बिलोंग कर रहा था, 1,3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो गया। क्या क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों आ गया तो ये इक्विवेलेंस प्रूफ हो जाएगा। लिख देते हैं इसको हैंस करके, हैंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो गया भाई आपका इक्विवेलेंस प्रूफ। एक पार्ट तो हो गया इसका, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। प्रूफ करने वाले में तो अपने को पता ही रहता है करना, बस वैसे दिखा दो आप एक एक पेयर, लेकिन दूसरे सब रहना चाहिए उसके अंदर, रहते हैं। अब आगे प्रूव करना अपने को, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये वाले सेट के जितने भी एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड। चलो एक एक को लेते जाते हैं ना, कौन सा सेट है वो, 1,3,5, इसके 3 एलिमेंट है और वो तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेंगे देखो। एक 1,1, 1 को 1 के साथ ले लिए। अब देखो 1 - 1 करो, मॉड के अंदर है, ये है मॉड ऑफ a - b, ये क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो a आपका 1 है और b 1 है, 1 - 1 करें तो 0, 0 इवन नंबर है, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर। फिर 1 को 2 के साथ ले लो, 1 को सॉरी 3 के साथ ले लो, 1,3। 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, -2 का मॉड के साइन के बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इवन नंबर है। फिर 1 को 5 के साथ ले लो, 1 - 5 करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा। देखो 1 को मैंने तीनों के साथ ले लिया, आप 3 को लो, 3 को 3 के साथ ले लो, 3,3, 3 - 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा इवन नंबर। पर 3 को 1 के साथ ले लो, 3,1, 3 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा इवन नंबर। फिर 3 को 5 के साथ ले लो, 3,5। उसके बाद में 5 पे आ जाओ, 5 को 5 के साथ ले लो, 5,5, 5 - 5 0 हो जाएगा इवन नंबर। 5 को 1 के साथ ले लो, 5,1, 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा इवन नंबर है। 5 को 5 के साथ ले लिया अपन, 5 को 3 के साथ ले लो, 5 को 3 के साथ 5,3, 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। देख लो आप कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं आपके, इसमें मॉडुलस आप a - b करेंगे तो इवन नंबर ही मिलेगा, बेटा।
तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे मैंने लिखा है ये बिलोंग्स टू आर है, ये आर से बिलोंग कर रहा है। ढूंढ लो आप, आर के अंदर मिल जाएंगे आपको ये सब। देखो 1,1 मिलेगा, 1,3, 1,5 ये सब है। ये 1,1, 1,3, 1,5 ये जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सब आपको आर के अंदर मिले, क्योंकि आर के अंदर वही है जिसमें a माइनस बी करो तो इवन नंबर है, और ये भी सब इवन नंबर वाले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट है 1, 3, 5 ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसको क्या लिख देंगे, देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हो गया ये, देयरफॉर all the elements of 1, 3, 5 are related to each other। हो गया ना, ये 1, 1 से भी रिलेटेड हो गया, 1, 3 से भी हो गया, 1, 5 से भी हो गया, हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। पहला वाला प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट है इसी में, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस सेट के दो एलिमेंट ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे सेट ले लेता हूँ 2, 4। देखो इसके 2 को 2 से रिलेट करो तो 2, 2। देखो 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा, 0 इवन नंबर है, आर से रिलेटेड है ये। फिर 2 को 4 से रिलेट कर लो, 2, 4। 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा, मॉड के अंदर वो 2 हो जाएगा, 2 इवन नंबर है तो ये भी आपका रिलेटेड है। अब 4 को ले लो, 2 के साथ में 4, 2। 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इवन नंबर है, और 4 को 4 के साथ ले लो, 4, 4। 4 - 4 करेंगे तो 0। देखो ये चारों भी ऑर्डर्ड पेयर जो है ये आर से बिलोंग कर रहे हैं। आर से बिलोंग करने का मतलब है इनका मॉडुलस आप a - b बनाओ आप तो वो इवन नंबर आएगा। 2 - 2 0 इवन नंबर है, 2 - 4 2 इवन नंबर है, 4 - 2 2 इवन नंबर है, 4 - 4 0 इवन नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इस सेट का हर एक एलिमेंट भी एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। तो इसको भी लिख देंगे देयरफॉर all the elements of 2, 4 are related to each other। 2, 4 का हर एक एलिमेंट आप एक दूसरे से रिलेटेड होगा। हुआ कि नहीं हुआ, देख लो आप इसके ऑर्डर्ड पेयर। मॉड ऑफ a - b निकाल के देखो तो वो इवन नंबर आएगा। एक लास्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है इसका, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं। इसको भी दिखा देते हैं, ये दोनों सेट ले लो, बट करके ले लो, बट 1, 3, 5 एक सेट है, दूसरा है 2, 4। अब देखो इसके एलिमेंट को इससे रिलेट करो, 1, 2 करो। देखो 1, 2 आपका आर से बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। 1 - 2 करेंगे आप, मॉड a - b बनाएंगे इसका। 1 - 2 करेंगे तो मॉड ऑफ -1, मॉड के बाहर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 मॉड के बाहर करेंगे, 1 इवन नंबर नहीं ऑड नंबर, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। ऐसे ही 1 जो है 4 से भी रिलेटेड नहीं होगा, 1, 4। फिर ऐसे ही 3 जो है वो 2 से रिलेटेड नहीं होगा, 3 जो है वो 4 से भी रिलेटेड नहीं होगा। देखो 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 इवन, अपने को इवन नंबर चाहिए उसको माइनस करने के बाद। 3 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा। 5 को करो, 5, 2। 5 - 3 करेंगे तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, ऑड नंबर है, अपने को इवन चाहिए। 5 को 4 से रिलेट करो, 5, 4। 5 - 4 करेंगे तो 1, ये भी रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही अगर आप ये वाले को करते हैं, 2 को 1 से करते हैं, 2, 1 लेते हैं तो ये भी आपका आर से रिलेटेड नहीं है। फिर 2 को आप 3 से ले लो तो 2, 3 करेंगे तो भी आपका इवन नंबर नहीं आएगा। फिर आप 2 को 5 से रिलेट करो, 2, 5 ये भी आपका इवन नंबर नहीं आएगा, 2 - 5 करेंगे तो ऑड आएगा 3। फिर ऐसे 4 को कर लो, 4, 1 भी नहीं आएगा आपका। 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, ऑड नंबर है। 4 को 3 से करो, 4, 3। 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, ऑड नंबर, इवन नहीं है। और 4, 5 से भी रिलेटेड नहीं होगा, 4, 5। और यहाँ पे डस नॉट बिलोंग टू आर लिख लो, नॉट रिलेटेड टू आर कर दो। ये पूरे के पूरे जितने हैं ये आर से रिलेटेड नहीं है। देख लो आप,
ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी निकाल के देखो उनका, तो ये इवन नंबर आना चाहिए। अगर इवन नंबर आएगा तो वो आर से रिलेटेड होगा। यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है तो ये आर से रिलेटेड नहीं है। इसको लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 is related to any element of 2, 2, related to any element of 2, और अब लिख दो आप हैंड्स प्रूफ। जितनी चीज बोला था सब प्रूफ कर दो, बस लिखना भर है आपको और कुछ नहीं। समझ में आता? इसको नहीं करना था अपने को प्रूफ की, ये नहीं है रिलेटेड, इसलिए डज नॉट बिलोंग टू। आप जो डेफिनेशन दी उस डेफिनेशन में ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी निकाल के दो। ठीक, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन क्योंकि इसमें 4 चीज प्रूफ करना है, कोई खास दम नहीं है। चलो ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे।